आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत है। आज नवरात्रि स्टार्ट हो रही है और हिंदू नव संवत्सर भी आरंभ हो रहा है। तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वास्तविक नववर्ष तो यही है हम भारतीयों का, और सभी बहुत आदर से आज लोग व्रत भी हैं। आज मैं भी व्रत हूँ। तो माता रानी सबका उद्धार करे, ऐसी मैं कामना करता हूँ और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप सबके लिए पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। दोस्तों, जिस तरीके की तैयारी है उसे देख करके आपको पशुपेश में या चिंता में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं चिंता में पड़ने की आवश्यकता है? उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है। उसके बड़ा रीज़न ये है कि देखिए दोस्तों, हम सभी लोग बहुत जुझारू प्रवृत्ति के बन गए हैं, है ना। हमारे जो बीएड आवेदक हैं वो जुझारू प्रवृत्ति के बन गए हैं। आप सोशल मीडिया पे तमाम प्रकार की खबरें पढ़ते रहते हो, तमाम प्रकार की खबरें आते रहती हैं और उनमें आपको तरह तरह की बातें देखने को मिलती हैं। कोई कहता है बीएड की एंट्री अब नहीं होगी, पुराने वाले भी बाहर हो गए, नए वाले भी अब कभी एंट्री इनको नहीं मिलेगी। मैं आप लोगों को विचारात्मक तथ्य भी बताऊंगा, आगामी जो भर्तियां होने वाली उनके डिटेल भी दूंगा। तो सबसे पहले भर्तियों की डिटेल में दे दूं, उसके बाद फिर आपको बीएड की संभावनाओं की क्या स्थिति बनी है उसके बारे में अवगत कराऊंगा। तो मैं शुरू करता हूं सबसे पहले भर्तियों को। देखिए दोस्तों, नए आयोग का गठन हुआ है। नए आयोग के गठन की प्रक्रिया में एक काम हो रहा है, अध्यक्ष की नियुक्ति। क्योंकि जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं कहीं न कहीं इनके पास फैसले का अभाव है, कहीं कहीं ये फैसले को लागू कर पाने में अक्षम साबित हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि कार्यवाहक वाला टेम्परेरी वाले को कोई मानता उनता नहीं है ना। तो मैं ये अवश्य कहूँगा कि आप सभी लोग, है ना, जो भी हमसे जुड़े हैं, हमारे विचारों से जो सहमत हैं, हमारे साथ में जो लगे हुए हैं, यकीन माने कि भर्तियां समयबद्ध तरीके से होंगी। थोड़ा अध्यक्ष की नियुक्ति की भी प्रक्रिया पूरी हो रही है। अध्यक्ष की नियुक्ति उसके पश्चात हो जाएगी, है ना। मान के चलिए कहा जा रहा है कि 1 मई तक अध्यक्ष आ जाएंगे, और जाहिर सी बात है कि 1 मई तक अध्यक्ष आ जाएंगे। उसके पश्चात जो है प्रक्रिया, माने आपकी परीक्षा की तिथियों का आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। परीक्षा तिथियों का आधिकारिक ऐलान होने के पश्चात आगे आपके लिए जो और प्रॉब्लम्स है वे भी दूर होंगी। जैसे कि टीटी कराने की तैयारी है, नई शिक्षा नीति भी लागू हो रही है। तो नई शिक्षा नीति के लागू होने पर भी तो हम लोग पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं कि पुराना ही पैटर्न सब पढ़ा रहे हैं, है ना। किताबें सब वही चल रही हैं। तो नई शिक्षा नीति के बारे में एकाएक सेमेस्टर प्रणाली लागू करेंगे, सेमेस्टर प्रणाली लागू होने जा रही। तो इसका काफ़ी बेनिफिट स्टूडेंट को भी मिलेगा। और देखिए दोस्तों, शिक्षा कोई व्यापार नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको व्यापार बना दिया है। मांगे कोचिंग संस्थान, है ना, मांगे आज आप देखिए जो भी प्राइवेट विद्यालय हैं, है ना, वहाँ के तामझाम देखिए। हालांकि प्राइवेट विद्यालय करें क्या, उनके पास में जाहिर सी बात है रोज़गार का कोई और अवसर है नहीं। सरकार की ओर से कोई उनको अनुदान या फंड मिलता नहीं। एक बार फंड की बात उठी थी तो भी वो लोग नहीं कर पाए। हम गवर्नमेंट टीचर तो चलिए सैलरी उतनी पाते हैं, हमको कोई समस्या ही नहीं होती। लेकिन जो बेचारे प्राइवेट हैं, प्राइवेट जिनका पूरा ढांचा ही प्राइवेट है, तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, उनके लिए समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो इसका समाधान क्या है? इसका स्थायी समाधान मेरे विचार से तो यही है कि न्याय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। और अगर इंसाफ नहीं होता तो मैं मानता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इंसाफ आपके साथ हो चुका है और सभी भर्तियों की तैयारी अच्छी तरीके से होगी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि नए आयोग के गठन की प्रक्रिया तेज़ी पकड़ ली है। जब अध्यक्ष आ जाएंगे तो पूर्ण गठन ही कहा जाएगा। वैसे तो अभी मेंबर आ गए हैं, है ना, सभी मेंबर आ गए हैं, लेकिन अध्यक्ष आ जाएंगे तो पूर्ण गठन हो जाएगा। तो मान के चलिए कि उसके बाद प्रक्रिया आपकी तेज़ी पकड़ेगी। अब थोड़ा जैसे इतना इंतज़ार कर लिया वैसा थोड़ा इंतज़ार और कर लीजिए। जूनियर एडेड की लिस्ट निकलेगी, जूनियर एडेड की लिस्ट निकलने वाली है। इसके अतिरिक्त
एक भाषा शिक्षकों की भर्ती, भाषा शिक्षकों की भी भर्ती होनी है, उसमें भी किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। भाषा शिक्षकों की भर्ती के पश्चात एक भर्ती आपकी आने वाली है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की, कि वो भी आएगी। चपरासियों की भर्ती, बाबुओं की भर्ती, है ना, स्टेनोटाइपिस्ट की भर्ती, इन सब भर्तियों को भी युवाओं को हाथ आजमाने का मौका मिलेगा और बीएड डिग्री धारक भी इसमें आवेदन कर सकेंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने थोड़ा सा कंप्यूटर सीखा है तो आपके लिए आगे भर्तियों की भरमार लगने वाली है। ये आपको तय करना है कि आप कंप्यूटर सीखेंगे नहीं सीखे हैं तो इसी गर्मी की छुट्टियों में आप लोग सीख लीजिए, या अभी आपके पास में वक्त हो तो शाम के समय जा कर के सीखना शुरू कर दीजिए। ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। और रही बात एक, देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार अपील कर रहा हूँ, आप में से अगर किसी भी भाई बहन को ये लगता है कि जिस हम लगवाते तो हम नहीं लगवाते हैं, कोर्ट कचहरी का मामला है, वह निश्चित रूप से अपने हिसाब से चलता है, तो आप सभी लोग सहयोग बनाए रखें। हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और हमारी जीत लगभग तय हो चुकी है, तो आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। मैं अपेक्षा करता हूं कि लास्ट ही है और उम्मीद भी है पूरी क्योंकि सुनवाई लगभग पूर्ण हो चुकी है, तो अब इस पर आर्डर आ जाना चाहिए। क्या होता है, कैसे होता है, क्या स्थितियाँ होती हैं, इनके बारे में मैं हमेशा से आपको बताते रहता हूँ और बताता रहूँगा। मित्रों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती के लिए सबसे पहले आपकी टीईटी होगी। बिना टीईटी के कोई भर्ती नहीं होगी, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और आवश्यक भी है भाई, बिना टीईटी के शिक्षक कैसे रख लिया जाए, है ना। नेताओं के लिए भले न पात्रता रहे, बस चाहे वो जेल में रहें, है ना, चाहे वो लोगों का मर्डर करें, जैसे मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के बारे में मैं बोल रहा हूँ, है ना। ऐसे लोगों को कुछ लोग मसीहा बताते हैं। जनता का सेवक था, जनता का हत्यारा जनता का सेवक बन गया। तो खैर, वो तो जहाँ का था वहाँ गया। लेकिन इस प्रकार की कमेंट नहीं करने चाहिए, इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए, ये शोभा भी नहीं देता, है ना। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हमसे जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हम लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करें, है ना, क्योंकि आपका जुड़ाव हमें एक आत्मिक शक्ति देता है। मैं बार बार हमेशा इस बात को कहता रहता हूँ। रही बात बीएड संभावना की, तो देखिए उसकी लड़ाई भी लड़ी जा रही है। अब आप ये सोचेंगे कि नहर न लगे न फटकरी रंग चोखा, तो आप सभी सहयोग करिए, निश्चित रूप से आप लोगों को पूरी सहायता मिलेगी। हमारे राजनीतिक विचार अलग हो सकते हैं, आप किसी भी पार्टी को मान सकते हैं, हम भाजपा को मान सकते हैं, है ना। हमारे विचार और आपके विचारों में भी भिन्नता हो सकती है, या बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सपोर्टर भी होंगे। मैं यही ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, मैं हमेशा से ही ऐसे ही विचारधारा का रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं किसी के और की सरकार आता है तो मैं बहुत बड़ा विरोधी हो जाता हूँ, ऐसा वैसा कुछ नहीं। जिसकी गवर्नमेंट रहती है उससे आपका कार्य कराने की कोशिश करता हूँ। अभी तो जब से मैंने चैनल खोला है, मेरा भाजपा की सरकार से ही सामना पड़ा है। ये मैं मानता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है, क्योंकि यहाँ पे हम बातों को अच्छे तरीके से पहुँचा सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी बातों को वहाँ रख सकते हैं। हमारे साथ में जुड़िए दोस्तों, हमारा सहयोग कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियोज़ को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करें। हमारे एक यूट्यूब चैनल खुला हुआ है, हंसी की पाठशाला, उसे सब्सक्राइब करें। यीशु ब्लॉग नाम से एक यूट्यूब चैनल खुला है, उसको सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमारे एक और यूट्यूब चैनल आराध्या न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का सहयोग अपेक्षित है दोस्तों। ये सभी मेरे यूट्यूब चैनल हैं, इनका सपोर्ट कीजिए। आप सभी मित्रों से मैं कहना चाहूँगा कि जो भी मित्र यीशु ब्लॉग चैनल का सपोर्ट कर देगा, मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। इस यूट्यूब चैनल का आप लोग सपोर्ट करिए, सहयोग करिए और हंसी की पाठशाला को भी सब्सक्राइब कीजिए। उसमें आपको कॉमेडी के वीडियोस पर डे सुबह शाम 2 मिलते हैं, काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी जा रहे हैं। सब्सक्राइबर थोड़ा सा जुड़िए आप उसमें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स पर धीरे जुड़े रहे हैं लेकिन व्यूज़ जम के आ रहे हैं, तो हमें सब्सक्राइबर की भी ज़रूरत है। तो आप सब्सक्राइबर के रूप में भी उसमें जुड़ें। और रही बात ये कि उसका लिंक हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। जिन भाई बहनों को आज नवरात्रि शुरू हो रही है, नोट्स चाहिए, तो आप सभी लोग केवल 900 रुपये में, नवरात्रि है तो 900 रुपये में आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। 92 19 16 67 52 पर आपको व्हाट्सएप करना है ना। निश्चित रूप से आप सबका कल्याण हो, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। आज माता रानी का व्रत हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए
यह प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका भला हो। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।